वेलकम गाइस, आप लोगों का स्वागत है चैप्टर 60 में। चैप्टर 60 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है द ग्रेट स्वैम्प ऑफ एंशिएंट रीजन को, और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो लिन और वैंग होते हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं। और लिन कहता है, वैंग कहता है कि मास्टर, आपने बोला तो है कि हमें गैलेक्सी सैंड को खोजना है, लेकिन हमें गैलेक्सी सैंड को कहाँ पर खोजना चाहिए। उसके बाद लिन भी कहता है, अरे यार सिस्टम ने मुझे ये सब तो बताया है नहीं, अब हम इसे कैसे खोजेंगे। आगे जो वैंग होता है वो कहता है कि लिन होता है वो कहता है कि जो गैलेक्सी सैंड खोजना है वो उतना बड़ा बात नहीं है। सबसे पहले इस ट्रिप में तुम खुद ट्रेन हो जाओ, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। क्या तुम्हें समझ में आया। आगे लिन कहता है कि तुम्हारा जो बोन रूट है वो टैलेंट है वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है, और तुम्हारा जो पोटेंशियल है वो तो अच्छा है, और ज़रूर तुम एक दिन एक अच्छे कल्टीवेटर बनोगे, लेकिन एक अच्छे कल्टीवेटर बनने के लिए तुम्हें बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। आगे वैंग भी कहता है कि डेफिनेटली मास्टर, मैं हार्ड वर्क करूँगा और आपको कभी निराश होने नहीं दूंगा। और उसके बाद लिन कहता है कि जो द ग्रेट स्वैम्प ऑफ एंशिएंट रीजन है ये तुम्हारा फर्स्ट प्लेस है जहाँ तुम ट्रेनिंग करने वाले हो, और याद रखना कि जो गैलेक्सी सैंड को खोजना तुम्हारा सेकंड गोल है, और फर्स्ट गोल यही है कि तुम एक्सपीरियंस गेन करो और यहाँ पर ट्रेन हो जाओ। अगर कोई भी डेंजर आता है तो मैं यहीं पर हूँ। आगे वैंग भी कहता है, अच्छा ठीक है मास्टर। उसके बाद लिन कहता है कि बस मैं तुम्हारा पीछा करते रहूँगा थोड़ी दूर पे, अगर कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम आया तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। और वैंग जाते हुए कहता है कि मेरा जो टैलेंट है वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है, तो मैं किसी भी हालत में हार नहीं सकता और मास्टर को निराश होने नहीं दूंगा। पीछे से लिन कहता है, जो गैलेक्सी सैंड है लगता है वो मुझे ही खोजना पड़ेगा, लेकिन इस बच्चे का लक 8 है तो ये खाली हाथ तो नहीं आएगा, इसके हाथ ज़रूर कुछ ना कुछ तो लगेगा। आगे लिन को एहसास होता है कि आसपास कोई फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट स्टेज कल्टीवेटर है। उसके बाद लिन सोचता है कि सिर्फ वहाँ पर एक कल्टीवेटर नहीं है, उसके साथ कई सारे QI डिसेबल वाले कल्टीवेटर भी है। आगे लिन वैंग को कहता है कि यहाँ से कुछ दूरी पर ही फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट स्टेज के कल्टीवेटर है, उनके साथ कुछ QI डिसेबल वाले कल्टीवेटर भी है, तुम्हें उनका सामना खुद ही करना पड़ेगा। आगे वैंग कहता है, अरे तो ये वॉइस तो मास्टर की है, और इधर देखने लगता है। आगे लिन कहता है कि तुम उनसे निपटो और ये तुम्हारा ट्रेनिंग का भाग ही है। आगे वैंग कहता है, ठीक है मास्टर। आगे वो अपने मन में कहता है कि मास्टर की एक्सपेक्टेशन को मैं डाउन होने नहीं दूंगा, मैं उनकी जितनी भी चुनौतियाँ हैं सब पे खड़ा होकर दिखाऊंगा। आगे लिन जाता है और उन लोगों को देखने लगता है और कहता है कि ओ तो ये लोग हैं फाउंडेशन स्टेब्लिशमेंट स्टेज कल्टीवेटर और QI डिसेबल लेवल के कल्टीवेटर। और सामने वाले बंदे बोल रहे होते हैं, तो ये है द ग्रेट स्वैम्प ऑफ एंशिएंट रीजन, हम लोग यहाँ आना तो नहीं चाहते थे लेकिन अब हम आ गए हैं। पीछे से एक बंदा बोलता है, यंग मास्टर, हम लोग तो यहाँ पर बस मेरिट्स कमाने के लिए आए हैं। आगे उसका यंग मास्टर होता है वो कहता है, मैं जानता हूँ तुम्हें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, जो 3000 इलाइट डिवाइन मार्शल सोल्जर है वो यहाँ पर धोखेबाजों को पकड़ने के लिए आए हैं, और लेकिन यहाँ पर तो बहुत ही कम धोखेबाज है, जिन्होंने धोखा दिया था हमारे एम्पायर को वो लोग है। तो अगर वो लोग उन्हें पकड़ लेते हैं तो हमें तो कुछ भी नहीं मिलेगा, हमारी वो कमाई बहुत ही कम होगी। लिन पीछे से कहता है, क्या 3000 डिवाइन मार्शल सोल्जर क्या यहाँ पर रेबल्स को पकड़ने के लिए आए हैं। आगे लिन कहता है कि मुझे लगता है कि कुछ लोगों ने द ग्रेट जू डायनेस्टी को चीट किया है और यहाँ पर आके द ग्रेट स्वैम्प ऑफ एंशिएंट रीजन में आके छुप गए हैं, तो लगता है वो लोग इन्हें ही पकड़ने के लिए आए हैं। सामने वाले कल्टीवेटर होते हैं वो लोग कहता है उनमें से एक कि जो रेबल्स है उनके साथ उनके बच्चे और फैमिली भी है, तो ये बहुत आसान हो जाएगा कि हम उन्हें पकड़ सके, और इससे हमें कुछ फ्री मेरिट पॉइंट्स भी मिल जाएंगे। आगे उनका जो यंग मास्टर होता है वो कहता है कि मिस्टर मैं, आप ठीक ही बोल रहे हो, हम उन्हें आसानी से पकड़ लेंगे। उसके बाद उन्हें कुछ लगता है कि यहाँ पर आसपास कोई है, और सामने से वैंग आता है और वो लोग पूछते हैं तुम कौन हो। उसके बाद वैंग कहता है कि मेरा नाम वैंग है और मैं आपको ग्रीटिंग्स करता हूँ सीनियर्स। और जो यंग मास्टर होता है वो कहता है कि तुम तो सिर्फ QI डिसेबल लेवल 2 पर हो, तुम यहाँ पर कैसे आ सकते हो द ग्रेट स्वैम्प ऑफ एंशिएंट रीजन में, ये तुम्हारे लायक वाला एरिया नहीं है, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। आगे वैंग कहता है कि मैं यहाँ पर अपने मास्टर के साथ आया हूँ गैलेक्सी सैंड को खोजने के लिए, और मैं यहाँ ट्रेनिंग करने भी आया हूँ। क्या आप लोगों ने इस आइटम के बारे में नाम सुना है। ये बात सुनते ही सामने वाले कल्टीवेटर वैंग को घूरने लगता है और वैंग परेशान हो जाता है, अरे मैंने क्या कुछ गलत कह दिया।
आगे वो लोग कहते हैं क्या तुम यहाँ पर गैलेक्सी सैंड खोजने के लिए आए हो। वैंग कहता है हाँ मैं यहाँ पर गैलेक्सी सैंड खोजने के लिए आया हूँ। उसके बाद सामने वाले कल्टीवेटर का यंग मास्टर कहता है कि इस बंदे को पकड़ लो। वैंग परेशान हो जाता है और एक बंदा वैंग की तरफ आता है और कहता है कि तुम तो बहुत ही स्मार्ट हो, अब अच्छे बच्चे की तरह हमारे हाथ में आ जाओ और हमें परेशान मत करो, और उसकी तरफ बढ़ जाते हैं। वैंग मन में सोचता है क्या ये लोग भी गैलेक्सी सैंड खोजने के लिए आए हैं, लगता है इसलिए मेरे ऊपर हमला कर रहे हैं। और मास्टर ने मुझे कहा था कि मुझे इन सब से खुद ही निपटना पड़ेगा, अभी मैटर नहीं करता है, अब मैं अपने आप को टेस्ट भी कर सकता हूँ। उसके बाद वैंग तेज़ी से पीछे चले जाता है। उसके बाद वैंग कहता है चलो अब मुझे इनसे फ़ाइट करनी ही पड़ेगी। आगे वो बंदे कहते हैं कि मतलब अगर तुम जितना ही बचते रहोगे तुम्हें उतनी ही चोट लगेगी, चुपचाप हमारे पास आ जाओ। और सामने से वो बंदे कहते हैं कि अब तुम्हारे पास कोई चांस नहीं है, और वैंग की तरफ एक मतलब अपना अटैक कर देता है, कुछ स्पिरिचुअल हैंड की तरह है। और वैंग अपना लंबी लंबी सांस लेने लगता है और रिलैक्स हो जाता है। और वो कहता है कि अब मेरे टावर टेक्निक का यूज़ करने का वक्त आ चुका है, और अपने फिंगर से एक टावर टेक्निक यूज़ करता है जिसका नाम होता है फिंगर ऑफ सीटैक्स। वैंग अपने उस अटैक से सामने वाले स्पिरिचुअल हैंड को रोक देता है, और सामने वाला बंदा कहता है वो ये क्या था, रुको। ये सब सुन के वैंग रुक जाता है और कहता है अरे यार मैंने तो बस उसे मार ही देना था। उसके बाद मतलब ये सब लिन देख रहा होता है और पीछे से कहता है वैंग का फर्स्ट फाइट है और ये मेन कैरेक्टर तो है ही, तो इसके साथ ये मतलब कोल्ड ब्लडेड तो होगा ज़रूर। आगे सामने वाला कल्टीवेटर कहता है कि ये बच्चा तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सामने वाला कल्टीवेटर एक अटैक यूज़ करते हुए कहता है लिटिल बास्टर अभी से झोलो, और वो मतलब ब्लू कलर का कुछ ड्रैगन टाइप से बनाता है। उसके बाद इसे देख के वैंग थोड़ा घबरा जाता है और कहता है ये अटैक तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, और मेरे पिछले वाले अटैक से मतलब ये जो स्नेक आ रहा है वो रुक नहीं सकता, तो अब मुझे मतलब मर्सी नहीं दिखानी पड़ेगी और अपना हुकुम का इका निकालना पड़ेगा। उसके बाद वैंग अपने पास से गोल्डन बोन निकालता है और उसे मतलब उस अटैक को न्यूट्रलाइज कर देता है। और सामने वाला बंदा कहता है ओ माय गॉड ये कौन सा वेपन है, ये कैसे हो सकता है। यंग मास्टर होता है वो कहता है मिस्टर मैं मतलब क्या आप मेरे लिए वो ट्रेजर ला सकते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा ट्रेजर दिख रहा है। जो मिस्टर मैं होता है वो कहता है कि मैं किसी बच्चे को परेशान नहीं करना चाहता हूँ, तो मिस्टर जूई आप खुद ही जाके वो वेपन ले ले। आगे वो कहता है कि मतलब मैं आपकी मदद तो नहीं करने वाला हूँ, लेकिन ये आपके लिए अच्छा होगा कि आप उससे खुद फाइट करें और अपना स्किल देखें कि आप कितने टैलेंटेड है। उसके बाद जो मिस्टर शुई होता है वो अपने पास से स्वॉर्ड निकालते हुए कहता है बच्चे आराम से, अब वो तुम्हारे पास जो आइटम है वो मेरे पास मतलब मुझे दे दो। उसके बाद वो अपना एक स्किल यूज़ करता है और अपने पास से एक ब्लू कलर का शायद से कोई स्पिरिट या फिर कोई अटैक है वो भेज देता है, और सामने से वैंग उसे डिफेंड करने लगता है, लेकिन वो कोई दूसरा ही अटैक होता है और उसके नीचे से बहुत सारी जड़ें निकलने लगती है। और वैंग कहता है अरे ये क्या चीज़ है। आगे सामने से वो मिस्टर शुई कहता है कि ये जो जड़ें हैं वो बहुत स्पीड में निकलती है और ये तुम्हें आराम से पकड़ लेगा। तुम्हारे पास जो आइटम है वो सिर्फ स्पिरिचुअल अटैक कर हो सकता है, लेकिन ये एक फिजिकल अटैक है, चलो अब चुपचाप वो आइटम मुझे दे दो। आगे वैंग कहता है अरे मेरा माना ख़त्म हो जा रहा है, मुझे जल्दी ही इसे ख़त्म करना होगा। और फिर से वही वाला अटैक करता है जो उसने पहले किया था, और जो एक साइड का जो जड़े मतलब एक साइड की तरफ के जड़े को उसने उड़ा दिया होता है, लेकिन वो जड़ें फिर से मतलब आपस में जुड़ने लगती है। और सामने से मिस्टर शुई कहता है कि मैंने अभी तो कहा था तुमसे कि ये बहुत जल्दी ही बढ़ती है, चलो अब वो चुपचाप ट्रेजर मुझे दे दो। लेकिन मतलब कहीं से एक अटैक आके लगता है, आप लोग देख सकते हैं, और मतलब कहता है मिस्टर शुई अरे ये किसने किया, यहाँ पर कौन आ चुका है, चुपचाप बाहर आ जाओ। जो वैंग पीछे देखता है और कहता है कि मास्टर ये तो आप है। उसके बाद लिन कहता है कि मतलब वेल डन मेरे डिसाइपल, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, चलो अब आराम कर दो, बाकी सब मैं संभालता हूँ। तो इसके साथ चैप्टर खत्म, तो मिलते हैं कौन चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।